पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 9th लेक्चर नंबर 4 राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रैक्शन। आज हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह आप लोगों को मालूम है कि हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन इज़ अ फोर्स दैट अपोज अ रिलेटिव मोशन और अटेम्प्टेड मोशन, या मोशन को अटेम्प्ट करवाए या अपोज करवाए। इसके फिर हमने 2 टाइप्स पढ़े थे, काइनेटिक फ्रैक्शन एंड स्टैटिक फ्रैक्शन। फिर इसके बाद हमने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, काइनेटिक और स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। आज हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रैक्शन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड पेपर, और बोर्ड पेपर के लिए इंतहाई ज़रूरी क्वेश्चन है। अक्सर बोर्ड पेपर में आ जाता है कि राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के हमारे पास बहुत सारे एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है, लेकिन हम इसमें से चंद पढ़ेंगे। तो देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ फ्रैक्शन, सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो। सम इनमें से कुछ हम यहाँ पे लिखेंगे। फ्रैक्शन हेल्प अस, नंबर पहला एडवांटेज, फ्रैक्शन हेल्प अस टू राइट ऑन पेपर। फ्रैक्शन हमें क्या मदद देती है? फ्रैक्शन हमें लिखाई करने, पेपर के ऊपर, किसी वाइट बोर्ड के ऊपर, ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखाई करने में मदद देती है। अगर हम पेपर को के ऊपर घी लगाए या तेल लगाए तो वहाँ पे फिर हम लिखाई नहीं कर सकते, बिकॉज फ्रैक्शन इज रिड्यूस। यहाँ पे फ्रैक्शन रिड्यूस की हुआ है, और ये फ्रैक्शन, हाउ फ्रैक्शन इज रिड्यूस, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो फ्रैक्शन हेल्प अस टू राइट ऑन पेपर, फ्रैक्शन हमें पेपर पे लिखाई करने में मदद देती है। फ्रैक्शन हेल्प अस टू वॉक ऑन ग्राउंड, ये हमें ज़मीन पे चलने की मदद देता है। देयर इज नो फ्रैक्शन देन वी कैन नॉट वॉक ऑन ग्राउंड, फिर हम ग्राउंड के ऊपर नहीं चल सकेंगे अगर फ्रैक्शन हमारे पास ना हो। और इस तरह होता है, अक्सर घरों में लोग टाइल लगाते हैं, उसके ऊपर पानी जब आप डाल लेते हैं तो इनसे वहाँ पे बच्चे या बड़े जो होते हैं वो फिसल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाता है। तो जब हम फ्रैक्शन को रिड्यूस करवाएंगे तो हम फिर वॉक ऑन ग्राउंड, वी कैन नॉट वॉक ऑन ग्राउंड, फिर हम ज़मीन पे चलना हमारे लिए दुश्वार बन जाएगी। तो नंबर दूसरा, फ्रैक्शन हेल्प अस टू हैंग और स्टक द नेल और स्क्रू इन द वुड। फ्रैक्शन की वजह से हम किसी कील या किसी स्क्रू को क्या करेंगे? दीवार के अंदर फंसा सकते हैं, इसको हम स्टक करवा सकते हैं। तो ये भी इसका एक यूज़फुल है, ये भी इसकी एक एडवांटेज है। इसके बाद चौथा नंबर हमारे पास एडवांटेज है, फ्रैक्शन हेल्प अस टू स्लो डाउन द मूविंग कार्स। ये हमारे चलते हुए गाड़ी को, या चलते मूविंग व्हीकल्स भी हम कह सकते हैं कि चलते हुए गाड़ी को ये रुकवा लेता है। दिस इज अनदर फ्रैक्शन एडवांटेजेस ऑफ फ्रैक्शन। लाइटनिंग ऑफ माचिस स्टिक आर अनदर यूजफुल एप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन, यानी किसी माचिस को जब हम माचिस के ऊपर हम आग जला लेते हैं तो ये भी हमारे पास क्या है? फ्रैक्शन की एक एडवांटेजेस है। अब हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के नुकसानात क्या है। अगर फ्रैक्शन ना होती तो हमारा क्या फ़ायदा हो सकता था? तो नंबर, देयर आर मेनी डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रैक्शन, सम आर लिस्टेड बिलो। बहुत सारे डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रैक्शन हमारे पास है। नंबर पहला, फ्रैक्शन प्रोड्यूस हीट इन द मशीनरी पार्ट्स। फ्रैक्शन हमारे मशीनरी पार्ट्स में हीट पैदा कर देती है, जिसकी वजह से वो डैमेज हो जाती है। तो ये भी हमारे पास फ्रैक्शन का एक डिसएडवांटेजेस है। फ्रैक्शन वास्टेड और यूजफुल एनर्जी, फ्रैक्शन की वजह से हमारी एनर्जी ज़ाया होती है, हमारा जो मुफीद एनर्जी होती है वो ज़ाया होती है। यानी आपके मोटरसाइकिल या साइकिल क्या है वो चैन जो हमारे पास होती है, अगर वो जंगालूद है और आप उसको चला रहे हैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि आप उसको चला सकें। अगर आप उसमें ग्रीस डालेंगे तो उसमें फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाएगी, जो फिर आप इसको आसानी के साथ चला सकते हैं। तो फ्रैक्शन प्रोड्यूस वास्टेड और यूजफुल एनर्जी हमारी तवानाई को ज़ाया करवाती है। इट कैन डैमेज द टायर ऑफ और व्हीकल, ये हमारी गाड़ियों की टायर को क्या करवाती है? डैमेज करवाती है, जो हमारे लिए नुकसानदेह है। और कंपनी वालों के लिए तो मुफीद इसलिए है कि उनके टायर जो है ना जल्दी जल्दी चेंज होते जाएंगे, तो हमारे लिए तो इसका एक डिसएडवांटेजेस है। तो हम इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, कारखाने या कंपनी वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे। तो डिसएडवांटेज, इट कैन डैमेज द टायर ऑफ और व्हीकल्स, इट कैन डैमेज द सोल्स ऑफ और शूज़, ये हमारे जूतों को डैमेज करवाती है, ये भी इसकी एक डिसएडवांटेजेस है। इट प्रोड्यूस वेयर एंड टेयर, ये किसी भी मशीनरी पार्ट्स में, किसी भी इंजन में तोड़ फोड़ पैदा होती है जब भी एक बस में रगड़ जाती है मशीनरी पार्ट्स, तो इसके ज़रिए हमारे पास हीट प्रोड्यूस होती है, और उसके ज़रिए, उसकी वजह से हमारे पास वो पार्ट्स जो होते हैं मशीनरी के वो डैमेज हो जाती है। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन के डिसएडवांटेजेस है, एंड दिस इज़ द एडवांटेजेस ऑफ